कहते हैं श्री अब सूत मुनि ऋषिवर जी ध्यान लगा लेना उन दीन बंधु परमेश्वर के चरणों से प्रीति लगा ले। होली कैसे हो जाती है हम सबके लिए बताएंगे। रजनीश व्यास अब तुम सबको यही अमर कथा समझाएंगे। शोर बंद दे ध्यान सुनो जा अपने दास की वाणी को और फूटे फूटे शब्दों में हाय प्रभु की अमित कहानी को। हरि चर्चा सुन लेने से अरे हरि चर्चा सुन लेने से मेरे संकट मिटेंगे जरूर। मेरे भगवत प्रेमियों, श्रीमद् भागवत कथा का महाराज शुभारंभ जब वेद शास्त्र पुराणों के अनुसार होता है तो महाभारत नाम का महाकाव्य जो परम ज्ञानी वेद व्यास जी महाराज ने महाराज गणेश जी प्रभु के द्वारा लिखाया, उस महाभारत से ही महाराज इसका प्रादुर्भूत होता है। जब पांडवों में और कौरवों में महाभयानक युद्ध विनाशकारी हुआ, दुर्योधन की जंगा को पवन पुत्र भीम ने तोड़ दिया और महाराज अंतिम श्वासें ले रहा है भीम की। महाराज अगाध गदा की पिटाई के कारण दुर्योधन का बहुत बुरा हाल है पड़ा है। ध्यान देना, उधर पांडवों में बड़ी ही महाराज विजय की चर्चा चल रही है कि महाभारत का युद्ध पांडवों ने जीत लिया है। जब शाम का समय हो गया तो जितने भी पांडव हैं बड़े प्रसन्न हैं और जाकर के अपने अपने शिविरों में विश्राम करने लगे। ध्यान देना, अपने अपने शिविरों में विश्राम करने लगे। भगवान कन्हैया जिसके रक्षक हो भला उसका कोई बाल बाका कर नहीं सकता। मेरे प्रभु ने कहा, अरे पांडवों, आज की भी रात्रि तुम्हें सुख से विश्राम करने की नहीं है, मेरा कहना मानो, अपने अपने बिस्तरों से उठ चलो, मेरे साथ चलिए, माता का गुणगान करना है। तो पांडव जो थे वो महाराज जगराते में चले गए श्याम सुंदर के साथ, और द्रौपदी के 5 पुत्र थे वो महाराज शिविरों में सोते रह गए। इधर गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र था जिसका नाम था अश्वत्थामा। मध्य रात्रि में, चांदनी रात्रि में, जहां दुर्योधन शिशक रहा था, पड़ा पहुंच गया। अरे मित्र, ये तुम्हारी दशा मुझसे देखी नहीं जाती है, आखिर मेरे रहते हुए तुम्हारा ये हाल, बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। दुर्योधन ने कहा, हे अश्वत्थामा, मेरी अंतिम इच्छा ये है, मैं पांडवों का मरा हुआ स्वरूप देखना चाहता हूं, क्योंकि हम 100 भाई थे और 100 के 100 मारे गए इन पांडवों के द्वारा, और पांडव अभी 5 जीवित हैं। गुरु पुत्र अश्वत्थामा कहने लगा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा काम करके आऊंगा।
और महाराज पांडव जहां शिविरों में विश्राम कर रहे थे, ये पहुंच गया। ध्यान देना, जो अंदर जाकर के देखा, जल्दबाजी में इसने विचार नहीं किया कि ये पांडव नकुल, सहदेव, भीम, अर्जुन, धर्मराज, युधिष्ठिर है या उनके पुत्र हैं। इसने विचार नहीं किया और महाराज तलवार से उन सोते हुए पांचों पांडवों के पांचों पुत्रों के सर काट लिए। मन में सोचने लगा दुर्योधन पूछेगा, दिखाना पड़ेगा। तो महाराज सबके मूड जो थे वो एक उसमें झोले में भर लिए, झोली में भर लिए और महाराज चल दिया। दुर्योधन के पास में गया, कहने लगा मित्र तुम्हारी मैंने अंतिम इच्छा आज पूर्ण कर दी है। देखो मैंने पांचों पांडवों को आज मार डाला। जब ऐसे कहा, दुर्योधन ने कहा ये तुम गलत बोल रहे हो, पांडवों को मारना कोई इतना सहज नहीं है। उनके पास द्वारकाधीश श्री कृष्ण रहता है हमेशा, ऐसा हो नहीं सकता, तुमने पांडवों को नहीं मारा होगा। अश्वत्थामा कहने लगा तुम मानोगे तो नहीं, मुझे मालूम था, इसीलिए तो हम उनके सर लेकर के आया हूं, जरा देखो तो सही। पांचों उसने महाराज सर दुर्योधन के सामने फेंक दिए। दुर्योधन ने देखा, कहा ये तूने क्या किया? अरे गुरु पुत्र अश्वत्थामा, ये तूने क्या किया? ये तो पांचों पांडवों के पांचों पुत्र हैं, पांडव तो अभी जीवित हैं। अश्वत्थामा कहने लगा ये क्या हुआ? पांडव जीवित है, पांडवों के पुत्र मेरे हाथों मारे गए, अब क्या होगा? और दुर्योधन इतना दुखी हुआ, कहने लगा तूने तो मेरा वंश ही मानो नाश कर दिया। हम लोग चाचा ताऊ के ही तो भाई थे, अब मेरा वंश आगे कैसे चलेगा? इतना महाराज दुखी हुआ कि उसके प्राण ही निकल गए। दुर्योधन जब महाराज मृत्यु को प्राप्त हो गया, इधर अश्वत्थामा अपने बचने की योजना बनाने लगा। उधर सवेरा जब हुआ, द्रौपदी अपने पांचों पुत्रों को जगाने के लिए जब शिविरों में पहुंची, हाय हाय खून की पठारे देख करके पछाड़ खाने लगी। अरे देखी पुत्र की लाश बदुखिया रोन लगी थी भैराई रे। पांचों बेटा किसन मार दे आई रे। ये क्या हुआ? मेरे पुत्रों ने किसका क्या बिगाड़ा? मेरे पुत्र तो सो रहे थे, सोते हुए मेरे बच्चों को किसने मार डाला? अरे गिर तो गई अधरण के ऊपर, बिलख 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 आई प्रार्थना कैसी भई मेरे कछु समझना। द्रौपदी करुण क्रंदन करने लगी, पपक पपक करके रोती है। ये क्या हुआ? अरे द्वारकाधीश, अरे मेरे भैया कृष्ण, मेरे पुत्र को किसने मारा? पांचों पांडवों की धमनियों का गरम गरम लहू उबल पड़ा। द्रौपदी दौड़ के गई, गांडीवधारी अर्जुन के चरणों को पकड़ लिया। हे स्वामी, मेरे पुत्रों का हत्यारा मुझे ढूंढ कर दीजिए, मैं नहीं धैर्य धारण कर पा रही हूं, क्योंकि मेरे पास बेटी ऐसे मार दिए सोते हुए, कितना अपराध किया है। सारा समाज महाराज बड़ा दुखी हो गया। द्रौपदी, कुंती, सुभद्रा सभी महाराज वहां पर रो रहे थे। उसी समय गांडीवधारी अर्जुन ने अपना गांडीव सामने किया और कहा, हे द्रौपदी, तो चिंता मत कर, तेरे पुत्रों का बाल हत्यारा आकाश पाताल कहीं भी छिपा होगा, मैं उसे ढूंढ करके निकाल करके लाऊंगा।
भगवान श्याम सुंदर रथ चलाने लगे। गांडीवधारी अर्जुन बैठ गए। हे द्वारकाधीश मेरा रथ लेकर के चलो। द्वारकाधीश को क्या नहीं मालूम है, वो रथ उधर को ही ले जा रहे हैं जहां अश्वत्थामा छिपा हुआ है व्यास जी के आश्रम के समीप। अच्छा, जब द्वारकाधीश का रथ आते हुए इस अश्वत्थामा ने देखा तो मन ही मन सोचने लगा, ऐसा तो नहीं अर्जुन ने मुझे समझ लिया हो, मेरी तरफ ही रथ क्यों आ रहा है। इस नासमझ ने महाराज ब्रह्मास्त्र निकाल लिया और महाराज अर्जुन के रथ के ऊपर छोड़ दिया। एक बात और बताएं, जैसे आप लोग यहाँ बैठे हैं, कोई आपको डर नहीं लगता, प्रेम से बैठे सिद्ध बाबा के श्री चरणों में, और महाराज 5 जुआरी जुआ खेलते बैठे हो और पड़ोस में से पुलिस गाड़ी निकल जाए, महाराज अंदर से डर पैदा हो जाएगा कि ऐसा तो नहीं ये हमको ही पकड़ने आ रहे हैं। क्यों भैया, हो जाएगा कि नहीं? क्योंकि गलत काम करने वाला कभी खुल करके जी नहीं पाता। महाराज अंदर से उसका हृदय डरता रहता है, क्योंकि गलत काम का गलत ही नतीजा होता है। अश्वत्थामा ने देखा कि मुझे लगता है कि मुझे ही पकड़ने आ रहे हैं ये अर्जुन, उसने ब्रह्मास्त्र चला दिया। और जैसे ही ब्रह्मास्त्र आते हुए अर्जुन ने देखा, भगवान कन्हैया के सामने हाथ जोड़ के बोले, हे गुरुदेव, हे द्वारकाधीश, इस ब्रह्मास्त्र से मेरी रक्षा करो, ये मेरी तरफ आ रहा है, ये तो हमारे रथ को समूल जला देगा, कैसे बचेंगे हम। भगवान कन्हैया ने कहा, अर्जुन बड़े भोले बन रहे हो। एक बात बताओ श्रीमान राजा परीक्षित, अगर आप जंगल में जाओ किसी काम से, आपके पैर में कांटा लग जाए तो आप कांटे को कैसे निकालोगे? कांटा निकालने का तरीका क्या होगा? वहां बताओ माताओं बहनों, कुछ आइडिया? जंगल में जाओ और कांटा लग जाए, कैसे निकालोगे? रोने से कांटा निकल जाएगा? नहीं निकलेगा ना, कांटा कांटे से ही निकलेगा। एक तो तुम्हारे पहले से लगा है, दूसरों बढ़िया ढूंढ ले, कांटा कांटे से निकालो तब निकलेगा। लोहा लोहे से कटता है, अन्य किसी तरीका से लोहे को काटा जा नहीं सकता। हे अर्जुन, तुमको भी ब्रह्मास्त्र चलाना आता है, ब्रह्मास्त्र तुम भी चलाओ। ब्रह्मास्त्र की काट ब्रह्मास्त्री है। जैसे ही महाराज अर्जुन जी ने ब्रह्मास्त्र चलाया, दोनों आपस में टकराए, प्रभु ने शांत किए। भगवान कन्हैया बोले, अर्जुन यही है तुम्हारे पुत्रों का बाल हत्यारा, पकड़ लो इसे। अर्जुन दौड़ पड़े, उसके केशों को पकड़ लिया, रथ के पीछे बांध लिया और द्वारकाधीश रथ चलाने लगे। घसीटता हुआ महाराज पीछे रथ के आज वो सभा तक आया। अर्जुन ने महाराज उसको रथ के पीछे से खोल करके महाराज उसको पकड़ करके द्रौपदी के सामने ले जाकर के रख दिया। यही है तेरे पुत्रों का बाल हत्यारा द्रौपदी, जैसा तू बता वैसा इसके साथ सलूक किया जाए। बता तो इसे सिंह का भोजन बना दिया जाए, बता तो इसे पृथ्वी में जिंदा दफन कर दिया जाए, बता तो इसके 1000 टुकड़े कर दिए जाए। तू जैसी मौत बता, मैं इसको वैसी ही सजा दूं। जल्दी से देवी, अरे मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोलो इसके साथ क्या सलूक किया जाए। बोलो इसके साथ मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोलो इसके साथ क्या किया जाए। द्रौपदी ने देखा अश्वत्थामा थर 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 कांप रहा है। द्रौपदी ने कांपते हुए अश्वत्थामा को देखा तो दया आ गई, हाथ जोड़ करके बोली, स्वामी जी ये आपके गुरुजी के पुत्र हैं ना?
आपके गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र हैं जे? अर्जुन ने कहा हाँ, लेकिन देवी इस समय तुम रिश्ता क्या पूछ रही हो, इसको सजा बताओ। द्रौपदी ने कहा आपके गुरु के पुत्र हैं, दूसरी बात ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण जगत पूज्य माने जाते हैं, और इन्होंने ऐसा किया, मैं माता हूं, मुझे कितना दुख हो रहा है, यदि तुम इनका वध कर दोगे प्रभु, हे मेरे स्वामी, तब इनकी माता को कितना कष्ट होगा, इसलिए मैं नहीं चाहती कि किसी की हत्या करो, ना मारो इन्हें, ना मारो, छोड़ दो इन्हें। भगवान कन्हैया ने कहा तेरे 5 पुत्र मार दिए इसने, और तुम कह रही हो छोड़ दे। बड़े भ्राता धर्मराज युधिष्ठिर खड़े थे, धर्मराज से पूछा दादा बताओ इसके साथ क्या करें। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा देख लो धर्मशास्त्र ग्रंथों को, जैसा अनुमति हो इसके लिए वैसा इसकी सजा होनी चाहिए। पवन पुत्र भीम से पूछा अरे बजले दादा भीम जा बताओ इसके साथ क्या करें। भीम ने गदा उठाया, कहने लगे अर्जुन छोड़ना नहीं से, अगर तू छोड़ देगा तो मैं अपने गदा से इसका कचूमर निकाल दूंगा। अरे मझले दादा तो बहुत ज्यादा क्रोध में है। नकुल सहदेव तुम बताओ क्या करें। नकुल सहदेव ने कहा मझले भैया जो कह रहे हैं वही करो, इसे मारो। अब अर्जुन बड़ा चक्कर में पड़ गए कि द्रौपदी कहती है इसे छोड़ दो, जिसके 5 बेटा मारे गए। हमारे धर्मराज भैया कहते धर्म का न्याय करो, भीम कहते मार डालो, नकुल सहदेव कहते भैया मझले भीम का हम समर्थन करते हैं। अब मेरे समझ में नहीं आता मैं क्या करूं, मारूं कि छोड़ूं, मारूं कि छोड़ूं। लेकिन अर्जुन को जब कुछ समझ में नहीं आता है तो वो अपने गुरु से पूछते हैं क्या करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के गुरु हैं। बोले गुरु जी मेरे समझ में नहीं आता, आखिर मैं क्या करूं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा अरे भाई अर्जुन सठे साक्ष्यम समाचरित, जो महाराज दुष्ट हो उसके साथ दुष्टता वाला व्यवहार करो। धर्मराज युधिष्ठिर जो कहते हैं वो गलत नहीं बोलते कभी। मझले भैया ने गलत नहीं कहा, द्रौपदी जो कहती है उसकी बात तुम्हें मान लेनी चाहिए। ये बाल हत्यारा है इसलिए इसे बिल्कुल छोड़ना नहीं, और ये ब्राह्मण है तुम्हारे गुरु के पुत्र हैं इसलिए इन्हें मारना नहीं, आगे तुम्हारी मर्जी। भगवान कन्हैया इतना कह करके चुप हो गए। भीम खड़े थे, भीम ने कहा अरे कृष्ण तुम्हारे जैसे अगर न्यायाधीश बना दिए जाए ना तो अदालत पर अदालतें तारीख पर तारीख मिलती रहेगी लेकिन इंसाफ नहीं मिलेगा। भगवान कन्हैया ने कहा दादा भीम थोड़ा दिमाग की कसरत भी कर लिया करो, जो मुझे कहना था वो मैंने कह दिया, और जो जिसने समझना था वो समझ भी गया। अर्जुन समझ पाए, अन्य कोई नहीं समझ पाया। समाज में जिसका खूब मान सम्मान होता हो, यदि उस व्यक्ति को समाज के बीच में बेइज्जती उसकी कर दो, बेइज्जत कर दो उसे, तो मरने वाला व्यक्ति तो इतने में ही मर जाता है। और एक बात बताएं, किसी का एकदम तुम सर काट लो तो व्यक्ति केवल एक ही बार मरता है, और अगर समाज में बेइज्जती कर दो तो जब तक वो जीवित रहेगा समाज के बीच में जाएगा, जब जाएगा तब मरेगा, क्योंकि उसकी निगाहें नहीं मिल पाएंगी अच्छे लोगों के साथ। तो महाराज मरने वाला व्यक्ति तो महाराज इतने में ही अपने मृत्यु समझ लेता है। उसी समय अर्जुन ने उस अश्वत्थामा को भरे दरबार में बुला करके उसके महाराज मस्तक की मणि को खींच दिया, उसके महाराज सर के बाल एक तरफ के काट दिए और महाराज उसे धक्का मार करके उसकी बेइज्जती कर दी और सभा से बाहर कर दिया। अच्छा, मरने वाला व्यक्ति तो मानो इतने में ही मर गया, परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं समाज में उनकी कितनी भी बेइज्जती करो हैं, अब ऐसे कुर्ता झाड़ी उठ के चल दे तो किसी ने कहते बड़ा तुम्हारी बेइज्जती हुई गई भैया, तो क्या कह रहे अरे जा तो कछू ना, हम तो बड़ी बड़ी सभा से निकल आए इसे। मतलब उनके लिए बेइज्जती की कोई अहमियत नहीं है।
अश्वत्थामा को शुक्रगुजार करना चाहिए था कि हमने काम तो ऐसा घृणित किया था कि मेरे नसीब में मृत्यु ही लिखी थी, परंतु मुझे द्रौपदी ने छुड़वा दिया, हमें धन्यवाद करना चाहिए। लेकिन उस दुष्ट अश्वत्थामा के हृदय में दया नहीं आई, उसके अंदर ईर्ष्या भड़क गई। सोचने लगा मैं इन पांडवों का वंश ही आगे नहीं चलने दूंगा। फिर मन में सोचता ये पांचों पांडव तो किसी ना किसी दिन काल के गाल में समा ही जाएंगे, इनके वंश में कोई तर्पण करने वाला भी नहीं है। थोड़ी देर के बाद में उसके दिमाग में आया, अच्छा जब महाभारत का युद्ध चल रहा था उस समय मैंने ये सुना था अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती थी, अब तो वो बालक जन्म लेने वाला होगा, अब तो वो बालक जन्म लेने वाला होगा। तो इसने क्या किया, अदृश्य रूप से एक ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए छोड़ दिया, और जैसे ही उत्तरा के गर्भ का संधान करके बाण छुटा, उत्तरा का गर्भ जलने लगा। दौड़ करके श्याम सुंदर के पास में आई उत्तरा और बोली, हे प्रभु मेरे गर्भ को कोई जला रहा है, मेरे गर्भ में अग्नि सी फूक रही है, मेरे गर्भ को कोई नष्ट कर रहा है। भगवान श्याम सुंदर ने ध्यान करके देखा, वारे अश्वत्थामा तू कितना घृणित कर्म कर रहा है रे। अरे जिस बालक ने अभी दुनिया नहीं देखी तेरी, उससे क्या दुश्मनी, तू उसको क्यों नष्ट करना चाहता है। लेकिन तू अपना कर ले प्रयास, लेकिन तू मेरे उस भक्त को तू कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। साची बात है। भगवान श्याम सुंदर एक रूप से उत्तरा के सामने खड़े रहे, दूसरे रूप में उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो गए, और श्याम सुंदर ने उस गर्भ की रक्षा की अपनी कोमोदनी गदा के द्वारा। उस बालक के प्राणों की रक्षा मेरे श्याम सुंदर ने कर दी। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, सके जो जग बैरी हो। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, अब बालन बाका कर सके जो जग बैरी होए। वो बालक माता के गर्भ में सुरक्षित रहा। अब जब ये कथा सूत जी महाराज ने सौनकादिक ऋषियों को नैमी सारण की पवित्र धरा पर सुनाई, तो 88,000 ऋषि मुनि बोले आश्चर्य है, भगवान ने गर्भ में जाकर के बचाया उस बच्चे को। सूत जी ने कहा आश्चर्य इस बात का नहीं है कि गर्भ में जाकर के भगवान ने बचाया, अरे ऋषियों आश्चर्य तो इस बात का है वो बालक कितना भाग्यशाली है जिसने जन्म बाद में लिया और भगवान का दर्शन माता के गर्भ में पहले ही कर लिया। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कैया बतनाही। जन्म जन्म बीत जाते हैं, भगवान का दर्शन नहीं मिलता, और वो बालक कितना भाग्यशाली है। मेरे भगवत प्रेमियों, आज भगवान श्री श्याम सुंदर ने उस बच्चे की प्राण रक्षा की, और वही बालक जब जन्म लेता है, उसका जन्म जब हुआ तो बालक रो रहा है, क्या हो क्या हो क्या हो क्या हो, क्या बोल रहा है, क्या हो क्या हो, किसको ढूंढ रहा है, वो उस मुरली मनोहर श्याम सुंदर को ढूंढ रहा है। इस समाज के बीच में सब लोग खड़े हैं, मेरे रक्षक कहाँ हैं। कुंती उस बच्चे को सबकी गोद में देती है, गुरुजी मेरे लल्ला को आशीर्वाद दो, मेरे पौत्र को आशीर्वाद दो। अच्छा, बालक सबकी गोदी में जाता है और ऐसे टुकुर टुकुर देखता है, निहारते निहारते होंठ मरोड़ करके रोने लगता है। कुंती मैया बोली हाय मेरे घर में बालक बहुत हुए, लेकिन ऐसो बालक तो पहली बार वो किसों की गोदी में मैं दे देती हूँ, पहले टुकुर टुकुर देखता है, बाद में रोने लगता है, पता नहीं किसे ढूंढ रहा है। और जैसे ही महाराज भगवान श्याम सुंदर की गोद में बालक दिया, भगवान कन्हैया ने उस बच्चे के मस्तक पर हाथ फिराया और कहा जागो परीक्षित,
जैसे ही महाराज ऐसे कहा, बालक ने टुकुर टुकुर श्याम सुंदर के मुखारबिंद को देखा और खिलखिला करके हंसने लगा। शौनक जी ने पूछा वो हंसने क्यों लगा? अभी तो आप बता रहे थे वो बहुत सबको देख देख करके रो रहा था। सूत जी ने कहा वो इसलिए हंसने लगा शौनक जी, वो इतनी देर से इन्हीं को तो ढूंढ रहा था, जिसने मेरे प्राणों को बचाया माता के गर्भ में, वो टेढ़ी टांग वालों श्याम सुंदर कहाँ है? इसीलिए आज खोज पूरी हो गई, उन्हीं की प्रतीक्षा में वो महाराज रो रहा था। इसलिए भगवान ने उस बालक का नाम रख दिया परीक्षत, श्रीमान राजा परीक्षत। और परीक्षत महाराज का दूसरा नाम ब्राह्मणों ने, ज्ञानियों ने जो रखा था वो नाम था विष्णु रात, ध्यान देना। और बेई परीक्षत महाराज धीरे धीरे महाराज सियाने होने लगे।